बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। लाहौर इचरा में दिन दहाड़े 3 बच्चों को बेदर्दी से ज़िबा कर दिया गया और इसमें खौफनाक मोड़ तब सामने आता है कि जब ताला बाहर से लगा होता है। क्या घर के अंदर से ही कोई कातिल है? इन बच्चों को कत्ल करने वाला कौन है? क्या इस फैमिली के अंदर से ही कोई कातिल है? और कत्ल करने के बाद बच्चों के साथ सबसे खौफनाक हरकत क्या की गई है, ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। 1122 वाले जब वहां पहुंचते हैं तो घर वालों ने यानी कि इन बच्चों के वालिदैन ने काफी देर उन्हें बाहर खड़े रखा, उनको अंदर नहीं जाने दे रहे थे। ये क्या सारा मामला है? डीआईजी इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान वहां पे पहुंचे, उन्होंने भी इस हवाले से कुछ चीजें बताई, वो भी आगे चल के आपसे शेयर करूंगी। दोनों मियाँ बीवी यानी कि इन तीनों बच्चों के जो वालिदैन हैं वो बाहर मेडिकल स्टोर पे गए थे, यानी कि फार्मेसी पर गए थे चंद मिनट्स के लिए, और चंद मिनट्स में ये इतना बड़ा काम हो गया जो कि समझ से बाहर है। और फिर बाहर ताला लगा हुआ है, ताला भी वो खुद आकर खोल रहे हैं और ताला खोलने के बाद पुलिस को कॉल कर रहे हैं कि उनके बच्चे चंद मिनट में ही कत्ल हो गए जब वो फार्मेसी पे जाते हैं। क्या ये दोनों मियाँ बीवी ही इन बच्चों के कातिल हैं या कि एक और मुलजिम यहाँ से अरेस्ट किया गया है जो कि बच्चों का चचा बताया जाता है? दोपहर 1:15 बजे का वक्त था जब 15 पे कॉल की जाती है कि शाकमाल के इलाका इचरा में 3 बच्चों की डेड बॉडी एक घर के अंदर पड़ी हुई है और वालिदैन चूंकि बाहर गए थे दवाई लेने के लिए और वो जाते हुए बाहर से ताला लगा के चले गए थे। कुछ ही देर बाद वो कहते हैं कि हम वापस आ जाते हैं, यानी कि चंद मिनट बाद दवाई लेकर हम घर वापस आते हैं। हम ताला खोलते हैं तो अंदर यानी कि 2 कमरे हैं और दोनों कमरों के अंदर इन 3 बच्चों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं और ऑलमोस्ट इन बच्चों की गर्दनें जो हैं वो पुलिस का कहना है कि अलहदा के छोटे छोटे बच्चे थे, अलहदा इनकी गर्दनें कर दी गई थी। तीनों बच्चों को तेजधार आले यानी कि जानवरों को ज़िबा करने वाली जो छुरियां होती हैं उनके साथ ज़िबा किया गया है और ये जो छुरियां हैं ये भी उन बच्चों के पास रख दी गई। जब पुलिस जायवकुवा पे पहुंचती है तो छुरियां भी वहां पे मौजूद होती हैं। और सबसे इसमें दिल दहला देने वाली जो हरकत की गई है कातिल की तरफ से कि जो 2 बच्चे थे बड़े, उनके हाथों में छुरी एक एक पकड़ा दी गई थी, यानी कि उनको कत्ल करने के बाद उनके हाथों में छुरियां पकड़ा दी गई कि इन्होंने खुद अपने गले काटे हैं। अंदाजा करें आप। कत्ल के वक्त वालिदैन चूंकि घर में मौजूद नहीं थे, वालिदैन का कहना है कि वो एक जरूरी दवाई खरीदने के लिए करीबी मेडिकल स्टोर पे गए और जाते हुए वो पहले भी घर से बाहर ताला लगा जाते थे बच्चों को घर छोड़कर, और आज भी उन्होंने ऐसे ही किया कि जब वो घर से निकले मेडिसिन के लिए तो चूंकि उन्होंने चंद मिनट में वापस आ जाना था, मेडिकल स्टोर उनके घर के करीब ही था, तो वो कहते हैं कि हमने ताला लगाया और हम रूटीन के मुताबिक चले गए। अब ये दोपहर 1:15 बजे का टाइम है, बच्चे इनके जाग रहे थे क्योंकि दोपहर के वक्त बच्चे सो नहीं रहे थे, कोई रात का वक्त नहीं था। उस वक्त तीनों बच्चों को, ये बहुत छोटे बच्चे हैं, तीनों को घर छोड़कर जाना ये भी थोड़ा सा मशकूक नजर आ रहा है। मकतूलैन में 5 साला मोमना है जो इनकी सबसे बड़ी बेटी थी, 4 साला मोमिन रजा और फिर 1.5 साला उम्मे हबीबा। जब पुलिस जायवकुवा पे पहुंचती है और 1122 वाले, उन्हें तो अंदर जाने नहीं दिया जाता और फिर पुलिस वाले जब पहुंचते हैं तो वो क्या देखते हैं कि 5 साला मोमना, 4 साला मोमिन रजा, इन दोनों के हाथ में एक एक छुरी पकड़ा रखी होती है जिससे इनको ज़िबा किया गया होता है। और ये छुरियां जो हैं बाकायदा तेज करवाई गई हैं, पुलिस का ये कहना है। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चों की जो अमवात हैं वो तेज छुरी से काटने से हुई हैं। ऑलमोस्ट उनकी गर्दनें अलहदा हो चुकी थी। बच्चों के वालिदैन जो कि ये दावा कर रहे थे कि हम ताला लगाकर करीब ही गए थे फार्मेसी पर और वापसी पर कमरे में खून ही खून बिखरा हुआ उन्होंने देखा, तो फिर उन्होंने 15 पे कॉल की। तो अब जब ये सारा मामला होता है तो इनसे पूछा जाता है ये वालिदैन से कि आप किस फार्मेसी पे गए थे, कौन सी दवाई आप अभी लेके आए हैं, या फिर उस फार्मेसी की कोई रसीद दिखा दें जो आपने दवाई खरीदी है। तो ये जो वालिदैन हैं इनके पास ना तो कोई फिलहाल दवाई ऐसी मिली है कि जो ये अभी खरीद कर लाए थे जब पुलिस वहां पे पहुंचती और जो ये बहाना बना रहे थे, और ना ही इनके पास किसी भी मेडिकल स्टोर की कोई रसीद थी। इवन के इनसे ये भी पूछा गया कि ये जिस मेडिकल स्टोर पे गए थे उस पे दोबारा ले चले ताकि पता चले कि ये वाकई मेडिकल स्टोर पे गए थे, तो फिलहाल इनके पास कोई जवाब नहीं था। दोनों मियाँ बीवी के जो बयानात हैं उनमें काफी ज्यादा तजाद पाया जाता था। बीवी ये कहती रही कि हम
चंद मिनट के लिए गए थे। शोहर का कहना है हम आधे पौने घंटे के लिए गए थे और मेडिकल स्टोर के बारे में इन्हें पता ही नहीं कि ये किस मेडिकल स्टोर पे गए थे। इसके अलावा जो इनके अहले इलाका हैं उनका ये बताना है कि ये दोनों मियाँ बीवी रात भर झगड़ा करते रहे हैं। पूरी रात इनका झगड़ा हुआ है और इतना शदीद झगड़ा था कि लोगों को इनकी बकायदा लड़ाई की आवाजें बाहर सुनाई देती रही हैं कई घंटे। उसके बाद ही जो कुछ भी इन्होंने किया है ये दोनों मियाँ बीवी ने किया या इनका एक चच्चा बच्चों का पकड़ा गया है। पुलिस का कहना है कि इन्हीं 3 लोगों में से ही कातिल है बच्चों का जो भी है। तो अब मियाँ बीवी को भी पुलिस ने मौके से हिरासत में लिया है और चचा को भी हिरासत में लिया है क्योंकि तीनों के जो बयानात हैं उनमें तजादात पाए जा रहे हैं। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश और तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इसका नोटिस लेते हुए इसकी फौरी तौर पर रिपोर्ट तलब की है। आईजी पंजाब राव अब्दुल करीम उन्होंने भी इस वाक़े की रिपोर्ट तलब की है कि फौरी तौर पर तहकीकात की जाए कि आखिर ये सारा क्या मामला हुआ है। वालिदैन और सगे चाचा को जैसे ही शामिल तफ्तीश किया गया है तो पुलिस का कहना है कि वो कातिल तक पहुंच गए हैं, यानी इन्हीं में से कातिल है जो कि पुलिस का कहना है। एसएसपी तोकीर नईम का कहना है कि जाए वकुवा से उन्होंने शवाहिद इकट्ठे किए हैं। फोरेंसिक टीमें वहां पे पहुंची, उन्होंने भी शवाहिद इकट्ठे किए जिससे ये कंफर्म हो रहा है कि घर के अंदर से ही कोई कातिल है, यानी कि बाहर से कोई नहीं आया। बाहर से ताला घर को लगा हुआ था और ताला वालिदैन लगा कर गए थे, उन्होंने खुद आके अपने हाथों से ताला खोला है और घर में कोई ऐसी जगह नहीं कि बाहर से कोई घर के अंदर दाखिल हो सके, पुलिस का ये कहना है। पुलिस ने बच्चों के वालिद मोहम्मद रमजान, वालदा रिदा को उस वक्त हिरासत में लिया जब उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए और उन्होंने उसके मुतजाद जवाबात दिए, जिससे कि पुलिस का शक और भी बढ़ गया और इस वारदात की वजह से पूरे इचरा के इलाके में खौफो हरास फैल चुका है कि 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे जो कि बाहर उस गली में उस मोहल्ले में खेलते थे और वहां पे लोग बताते हैं कि इन बच्चों को किसने इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया और इस घर के अंदर कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि कहीं से कोई बाहर से दाखिल हो सके। पुलिस ने जो बच्चों के वालिद हैं रमजान और इनकी जो बीवी हैं रिदा, इन दोनों को अपनी हिरासत में लिया है। इनकी शादी को 9 साल हो चुके हैं और ये इसी एरिया में ही मुख्तलिफ जगहों पे किराए पे रहते रहे हैं और जिस जगह पे अब ये 3 बच्चे जिस घर में से मिले हैं मुर्दा हालत में, इस घर में इन्हें रहाइश किए हुए तकरीबन 3 साल का अरसा हो चुका है और यहाँ भी ये किराए पे रहते हैं। वालिद रमजान का बयान है कि मैं घर को ताला लगाकर चंद मिनट के लिए बाहर निकला अपनी बीवी को अपने साथ लेकर और जैसे ही हमने दवाई खरीदी, हमें इमरजेंसी में कोई दवाई लेनी थी, हमने खरीदी, हम आए तो सामने ये मंजर था। तो अब ये मेडिकल स्टोर और दवाई की बातें उन्होंने वक्ती तौर पे की, कोई मेडिकल स्टोर नहीं बताया, कोई दवाई की रसीद या दवाई नहीं दिखाई कि ये लेके आए हैं। ये भी एक गौरतलब बात थी कि जब कुछ लेना ही नहीं था तो फिर वो फार्मेसी का झूठ क्यों बोल रहे थे। और जो बच्चों का चचा है वो बार बार पुलिस को यही कहता रहा कि मेरा तो इस मामले से कोई कंसर्न ही नहीं है, लेकिन पुलिस वाले उसको साथ ले गए थे और उसके बारे में भी काफी शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं। अहले इलाका का इनके हवाले से ये बताना है कि जो ये मियाँ बीवी हैं रमजान और रिदा, ये दोनों ही एक लेबोरेटरी में काम करते हैं और ज्यादातर इनके जो बच्चे थे कभी ये अपनी दादों के पास छोड़ जाते थे या रिदा जो है वो कभी बच्चे अपनी वालदा यानी बच्चों की नानी वगैरह के पास छोड़ जाती थी। तो यहाँ पे बच्चों की दादों का बहुत ज्यादा आना जाना था। इलाके के लोग कह रहे हैं कि वो अक्सर औकात बच्चों के लिए राह गुजरते हुए यहाँ पे कुछ देर के लिए रुकती थी। तो लिहाजा ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया है। पुलिस को शुबा है कि या तो वालिदैन ने गर्दनें काटी हैं और वो कुएं को कोई और रंग देने के लिए वो थोड़ी देर के लिए घर से बाहर गए हैं और घर के बाहर जाकर फिर उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो वापस जाएंगे और जाकर 15 पे कॉल करेंगे। तो उन्होंने अपनी तरफ से एक प्लान बनाया था, लेकिन कत्ल छुपाए नहीं छुपता। ये मासूम 3 बच्चे, इतने छोटे बच्चे हैं कि जो सबसे छोटी बच्ची वो 1.5 साल की बताई जा रही है। तो उनके साथ ये जो जुल्म किया गया है, अगर तो ये वालिदैन ने किया है तो इनको ऐसी सजा, इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि कितने जोड़े हैं, कितने लोग हैं जो अल्लाह से औलाद मांगते हैं, अल्लाह करीम उनको औलाद नहीं देता और जिनको अल्लाह करीम ने औलाद से नवाजा हुआ है वो अपने बच्चों को या तो नहरों में फेंक रहे हैं या अपने बच्चों को गंदम की गोलियां खिला रहे हैं या फिर उनकी गर्दनें काट रहे हैं। और इस वाकये में भी पुलिस को यही नजर आ रहा है कि इन्हीं में से यानी मियाँ बीवी जो बच्चों के वालिदैन हैं और इनका चचा, यही वो असल लोग हैं जिन्होंने ये सारी वारदात की है और फिर इस पे पर्दा डालने के लिए ड्रामा रचाया गया है।
تو چونکہ فورنزک کے حوالے سے وہاں سے سارے شواہد کلیکٹ کر لیے گئے ہیں تو پولیس کا کہنا تھا کہ تھوڑی دیر میں ہی تمام چیزیں عیاں ہو جائیں گی کہ ان میں سے اصل قاتل کون ہے. اور جب پولیس وہاں پہ پہنچتی ہے تو بچوں کے چونکہ گلے تو کٹے ہوئے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا رکھی تھی. یعنی اس طرح کا وہ کنواں بنایا گیا ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں انہوں نے اپنی گردنیں خود کاٹ لی ہیں. اندازہ کریں آپ. ام حبیبہ جو 1.5 سالہ بچی ہے اس کا ہاتھ صرف خالی تھا. باقی جو 2 بچے تھے جیسے کہ مومنہ بطول اور مومن رضا ان کے ہاتھ میں انہوں نے چھریاں دی تھی. یعنی کوئی اور وہ کنواں بنانے کے لیے کہ ہم تالا لگا گئے ہیں, بچے اکیلے گھر تھے, انہوں نے خود ہی اپنی گردنیں کاٹ لی اور چھوٹی بچی کی بھی کاٹ دی ہے. انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا کہنا ہے کہ ہم قاتلوں کے قریب پہنچ چکے ہیں اور 3 افراد کو ہم نے حراست میں لیا ہے اور انہی پہ یہ سارا شک اور شبہ جا رہا ہے کہ انہی میں قاتل موجود ہے. اب اس کی مزید ڈیٹیل سامنے آئے گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, وہ بھی شیئر کروں گی کہ یہ سارا معاملہ کیسے اور کیوں ہوا ہے, کیونکہ میاں بیوی کی رات بھر لڑائی بھی ہوتی رہی ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.